नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के गांव डबकोली कला के ग्राम ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया और गांव इंद्री विधानसभा क्षेत्र की 25 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 73 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डबकोली कला गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं से सीधी बात की और उनसे वर्तमान सरकार के पिछले 8.5 साल के अनुभव के बारे में विचार पूछे, तो सभी ने सरकार की कार्यशैली की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए उनके द्वारा रखी गई मांगों को मानते हुए साथ बैठे अधिकारियों को जल्द से जल्द कामों को सिरे चढ़ाने के आदेश दिए। ग्रामीणों द्वारा रखी गई ड्रेन पुल निर्माण की मांग पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एस्टीमेट बनाकर काम को जल्द पूरा करने के आदेश दिए। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी की समस्या पर भी मुख्यमंत्री ने एसटीपी बनाने का आदेश दिया। क्षेत्र में स्थापित शराब फैक्ट्री के अंदर भी एसटीपी लगाने, गांव में अम्बेडकर भवन की बिल्डिंग 1 महीने के अंदर पूरी करने और एक लाइब्रेरी बनाने का भी आदेश दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार बिना भेदभाव के आबादी के हिसाब से प्रत्येक गाँव के लिए ग्रांट जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि डबकोली कला गाँव की आबादी 3049 है, इसलिए आपके गाँव को हर साल 60 लाख रुपए की ग्रांट राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना शुरू होने के बाद अब बुढ़ापा पेंशन के लिए भी किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं इस मौके पर ही 2 बुजुर्गों की पेंशन बनवाने का काम भी सीएम के निर्देश पर फौरन किया गया। मुख्यमंत्री ने उनको बुढ़ापा पेंशन शुरू करने संबंधी सर्टिफिकेट भी बांटे और वहीं सीएम ने आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज कराने वालों से भी बात की। सीएम ने बताया कि अकेले डबकोली कला गाँव के 86 लोगों ने ही इस योजना का लाभ उठाया है, जिनके इलाज का 23 लाख रुपए से अधिक का खर्च सरकार ने वहन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत करनाल जिले के गांव जैनपुर साधान में लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि पिछले करीब 8.5 वर्षों में वर्तमान सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में 2 गुने कार्य किए हैं और वो भी आधे बजट में। हमने भ्रष्टाचार रहित व बिना भेदभाव और पारदर्शी तरीके से कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम करने का उद्देश्य समझाते हुए बताया कि आमने सामने मिलकर लोगों की समस्याएं सुनना है। उन्होंने इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के हर परिवार के सदस्य का डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। इसका सबसे बड़ा लाभ सरकारी योजना का फायदा आमजन तक पहुंचने में होगा। गांव में विकास कार्यों के लिए ग्रांट भी गांव की जनसंख्या के आधार पर जारी की जाएगी। भविष्य में विकास कार्यों के लिए गांव में प्रति व्यक्ति 2000 रुपए ग्रांट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सरपंचों से अनुरोध किया कि वे हर परिवार की फैमिली आईडी अवश्य बनाएं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को रेड क्रॉस द्वारा उपलब्ध करवाई गई ट्राईसाइकिल वितरित की। उन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान एक लक्ष्मी नाम की महिला ने मुख्यमंत्री के समक्ष जब वृद्धावस्था पेंशन न बनने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष हो गई है और पेंशन नहीं बनी है तो ऐसे लोग मंच के पीछे पेंशन बनाने के लिए बने काउंटर पर चले जाएं और पेंशन बनवा लें। कुछ समय बाद जब मुख्यमंत्री ने उसी मन से लाभार्थियों को पेंशन के प्रमाण पत्र दिए तो खुशी से उनके चेहरों की चमक देखने लायक थी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक रामकुमार कश्यप और आसपास के गांवों के सरपंचों द्वारा रखी गई मांगों को स्वीकार करते हुए 76 किलोमीटर लंबाई की 15 सड़कों की मुरम्मत, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण का कार्य जिस पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जैनपुर साधान गांव में अब तक विकास कार्यों पर 2 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बारात घर का अधूरा काम करवाने, एससी चौपाल का नवीनीकरण, शिवधाम का रास्ता 4 दीवारी व शेड, आयुर्वेद डिस्पेंसरी खोलने की स्वीकृति प्रदान की। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सरपंचों द्वारा गांव में ग्राम सचिवालय, व्यायामशाला बनाने की भी रखी जा रही मांग को मुख्यमंत्री ने मौके पर ही स्वीकृति प्रदान करते हुए जानकारी दी कि आगे से भविष्य में गाँव में लाइब्रेरी खोलने की भी योजना तैयार कर ली गई है। गांव की आबादी के अनुसार इसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चों को प्रतियोगिता व पढ़ाई करने की सुविधा मिल सके।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में लोगों की आय में इजाफा करने और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब प्रदेश के प्रत्येक गांव में सांझी डेयरी योजना लागू करके लोगों की आय को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस डेयरी के लिए प्रत्येक गांव में 1 या 2 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। सांझी डेयरी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में करनाल जिले के गांव दनियालपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए कहा कि अब प्रदेश के प्रत्येक गांव में सांझी डेयरी योजना लागू करके लोगों की आय को बढ़ाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचते ही रेड क्रॉस के माध्यम से गांव दनियालपुर के रमेश, वोपिन और पिंकी को ट्राईसाइकिल भेंट की और इसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम के मंच से लोगों के साथ सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने गांव दनियालपुर की श्रीदेवी, सूरजपाल और ओम प्रकाश को बुढ़ापा पेंशन का तोहफा दिया। उन्होंने गांव के विकास पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा देते हुए कहा कि गांव के विकास पर अब तक पंचायत के माध्यम से 1 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने ग्राम पंचायत की मांगों को पूरा करते हुए ग्राम दलियानपुर में रबराना तक 1.5 किलोमीटर रास्ते को पक्का करने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि गांव दनियालपुर में सब हेल्थ सेंटर और बारातघर के अलावा गांव की गलियों नलियों के साथ साथ अन्य कार्यों पर 50 लाख का बजट खर्च किया जाएगा। सीएम मनोहर ने जनसंवाद में वसंत विहार गली नंबर 1 में प्रदूषण करने वाली फैक्ट्री की जांच करने, एक व्यक्ति के मुगल कनाल में बूथ का लंबित जुर्माना माफी करने के आदेश दिए। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुस्कान और वंश को जन्मदिन की बधाई और गिफ्ट देते हुए कहा कि 556 परिवारों और 2212 जनसंख्या वाले गाँव दनियालपुर में केंद्र और राज्य सरकार ने बिना खर्ची और पर्ची के 8 सरकारी नौकरियां दी हैं। 6 लोगों को ऑटोमेटिक प्रणाली पे घर बैठे ही पेंशन देने के साथ साथ गांव के 30 लोगों को रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण के आवेदन भी स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी प्रार्थियों को बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सुल्तान सिंह नामक व्यक्ति से आयुष्मान भारत योजना की फीडबैक ली तो इलाज की राशि में अंतर आने पर सीएमओ को जाँच करने के भी उपरांत जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद पिछले 9 सालों में व्यवस्था को बदला है, जिसका सीधा फायदा जनता को पहुंच रहा है। कांग्रेस तो व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोच भी नहीं सकती। विपक्ष भी अब सत्तारूढ़ सरकार को पोर्टल की सरकार कहने लगे हैं। नई व्यवस्थाओं के तहत लोगों के काम हाथों हाथ होने लगे हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में करनाल जिले के गांव पुंडरक में हलके के 20वें जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 10 साल में जितने विकास कार्य करवाए उससे 2 गुना अधिक भाजपा ने 9 साल में कर दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस राज्य में जितना पैसा खर्च होता था उससे आधे में विकास कार्य पूरे करवाए गए हैं। 2014 से पहले 100 में से 15 पैसे ही नीचे तक पहुंचते थे, लेकिन अब तक एक क्लिक से 100% राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंचती है। उन्होंने बताया कि पीपीपी के आंकड़ों के अनुसार पुंडरक की आबादी 3863 है। 53% लोगों की आय 1,80,000 रुपए से कम है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1731 लोग पात्र हैं। इनमें से 1565 के कार्ड मंजूर हो चुके हैं और 108 लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार उनके इलाज पर 40 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। उन्होंने सीएमओ को इस बात की जांच के निर्देश दिए कि पवन कुमार पुत्र शेर सिंह के इलाज पर 7,11,000 रुपए की राशि खर्च हुई है या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी के आधार पर गांव में 133 नए राशन कार्ड बने हैं। पहले राशन कार्ड धारकों की संख्या 357 थी, जो अब बढ़कर 490 हो गई है। 3 लोगों की बुढ़ापा पेंशन खुद बनी है। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। उन्होंने करनाल में वॉलीबॉल अकादमी हॉस्टल के निर्माण की मांग पर विचार करने का भी आश्वासन दिया। उचाना बाईपास पर रेलवे अंडरब्रिज पर शेड डालने में बाधा बन रही बिजली की तारें अब तक न हटाए जाने की मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दूसरे विभाग से जुड़ा विकास कार्य पैसों के अभाव में नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि एस्टीमेट मंजूर होता रहेगा। फिलहाल खंभों की ऊंचाई बढ़ाकर लाइन को ऊपर उठा दें। काम तेजी से और जितना जरूरी हो सके उतना करें। पूछने पर संबंधित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को तारें शिफ्ट करने के लिए 7 लाख का एस्टीमेट मंजूर होने के बाद कार्य शुरू करने की बात कही थी। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।